अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। 1C को स्किप ऑफ करने का मकसद ये है कि आप ख़ुद भी देखेंगे पेज नंबर आई थिंक बनता है, ये है जी पेज नंबर 7। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्टिविटी बेस्ड है, दैट्स वाई मैंने भी आपको स्किप करवाई है। और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो चीज़ें समझाने वाली होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेन डायग्राम हो जाए। दिस इज़ योर टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। लेकिन जो क्वेश्चन है उसने दिया वो थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड है, दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया है। मैं आपको इसके क्वेश्चन खुद से दूंगा जो आपने कैरी फॉरवर्ड करने होंगे। सो फॉर टुडे वी शैल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1D जो आज हम कर लेते हैं। इसके अंदर अपने सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैंने इस बुक के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, इसको प्रॉपर नोटबुक पे करने की ज़रूरत तो है, आप करेंगे। मुझे करने की इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके स्टेटमेंट सिंपल वन वर्ड के आंसर्स थे, सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज नहीं थी। अब पहला क्वेश्चन लिखा जी, मेक ए लिस्ट ऑफ फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट इनफाइनाइट भी पढ़ा जाता है, फिनिट इनफिनिट मैं यही पढ़ता हूँ। सो दैट्स अब हाजी क्योंकि इन्फिनिटी का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, दैट्स मेक ए लिस्ट ऑफ फिनिट सेट्स एंड इनफिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे जी, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। सिटीज कैन बी काउंटेबल एंड एनीथिंग विच इज काउंटेबल इज नॉन इट विल बी फिनिट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और ऐसी चीज़ जो काउंट नहीं हो सकती उसको आप इनफिनिट कहते हैं। अब सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल, सो ये भी फिनिट है। सेट ऑफ होल नंबर्स कॉन्टीन्यूस होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सो दे आर इनफिनिट। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कल आपने देखे थे, दे आर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सो ये भी इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट है जी, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सेगमेंट लाइन। अगर मैं कोई सेगमेंट लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो इसके पॉइंट्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट हैज़ न्यूमरस पॉइंट्स, दैट्स वाई ये भी इन्फिनिट होगा। फिर है जी, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये हमें पता है 26 होते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इन्फिनिट सेट। नेक्स्ट कहता है जी, मेक ए लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट्स को लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान तो कोई काउंटिंग नंबर ही नहीं है, अगर देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नेक्स्ट आ जाता है, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। कोई नंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट होगा, सो ये वाकई एम्प्टी सेट है, हमने से टिक कर दिया, ये एम्प्टी सेट है। आप आंसर लिखेंगे एम्प्टी सेट, 1 इज एन एम्प्टी सेट। सेकेंड वन, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो मार्स में आज तक कोई इंसान जो है वो लैंड नहीं कर सका। नो डाउट कि बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो ज़रूर नासा ने भेजे जो कि उधर लैंड किए, लेकिन अभी तक इंसान आज तक पीपल आज तक उसमें से कोई भी लैंड मार्स पे नहीं कर सके, सो इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। फिर है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। yes there is an integer between 4 and 6 and that is 5, so that's why it is not an empty set, ये empty नहीं है। empty का मतलब जब कोई एलिमेंट ना हो। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, तो प्राइम नंबर्स में तो 2 स्टार्टिंग इवन नंबर है, ठीक है, दैट्स वाई ये भी एम्प्टी नहीं होगा। फिर है जी, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। 1000 इटसेल्फ एक 4 डिजिट नंबर है, इससे ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे वो तमाम के तमाम 4 डिजिट्स होंगे। जो मिनिमम मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर है वो 999 है, जो कि खुद 1000 से छोटा है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, दैट्स वाई ये भी टिक हो जाएगा। फिर है जी, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। तो 2 नॉन पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी ना कभी ज़रूर आपस में टच कर जाती हैं, सो वो ये कह रहा है जी सेट ऑफ पॉइंट्स, तो वो तो पॉइंट निकल आएंगे। अगर एम्प्टी होता, 2 पैरेलल लाइन के दरमियान कोई जनाबे वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता तो उसका आंसर एम्प्टी आता है, इसका भी आंसर एम्प्टी नहीं आएगा, दैट्स वाई ये भी क्रॉस हो जाएगा, दिस इज़ एन नॉन एम्प्टी सेट है ये भी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, कहता है जी मेक ए लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स विच आर इक्वल। इक्वल की कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी सेम होना ज़रूरी है और उनके अंदर उन एलिमेंट्स की वैल्यू का सेम होना भी ज़रूरी है। जैसे देखो, नो डाउट ये 3 और 3 हैं, ये इक्विवेलेंट ज़रूर है बट दे आर नॉट इक्वल। ये आ रहा है जी 2 3 4, 3 4 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ओवरलैपिंग सेट्स भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल सेट्स। इसी तरीके से ए और बी, ये भी क्या है भला, दे आर इक्विवेलेंट बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स है ही सेम ही नहीं है। इसी तरीके से ए बी सी डी 5 आ जाएंगे। सेट ऑफ वॉवल्स क्या होते हैं जी, वो होते हैं जी ए ई आई ओ यू, तो वो तो डिफरेंट है, 2 मैच कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, सो ये भी नहीं है, ये तीनों इक्वल सेट्स नहीं है। हाँ, ये इक्वल सेट है, कैसे,
लिखा हुआ जी सेट ऑफ इवन प्राइम्स, तो इवन प्राइम नंबर इवन सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 2, दैट्स वाई ये दोनों मैच कर जाएंगे, दे आर इक्वल। फिर है जी मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30, 14, 21, 28, नो डाउट ये है, लेकिन इसने 7 खुद नहीं लिखा। देखिए एक मल्टीपल 7 का 7 खुद भी तो है, 7 1 ज़ार 7, अगर यहाँ पे 7 होता तो ये ट्रू हो जाता, अभी नहीं है। फिर लिखा है जी इसने अगर ए जो है वो 0 है और बी जो है वो एम्प्टी है। एम्प्टी का ये भी तरीक़ेकार होता है साइन डालने का, एक तो ये स्ट्रेट तरीक़ेकार होता है, एक ये तरीक़ेकार होता है कि आप 0 डालें और क्रॉस में लाइन डाल दें। तो अब आप ये ज़रा देख लें, ये 0 है और ये एम्प्टी सेट और 0 0 इज स्टिल एन एलिमेंट, दैट्स वाई ये भी एम्प्टी काउंट, ये भी दोनों सेम नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, सेम भी नहीं है। आगे चले, इस केस में देखिए ये इक्विवेलेंट भी है और ये सेम भी है। कैसे? देखिए ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इन दोनों केसेस के अंदर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल सेट्स। इस केस में देखिए अगर हम नाइल और यहाँ पे माइल बन रहा है वर्ड, ठीक है जी, NILE MILE, ये इक्विवेलेंट ज़रूर हैं लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि N और M का फ़र्क है। EAT TEA ये बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं। कैसे? इक्विवेलेंट भी है, तादाद भी सेम है एलिमेंट्स की, उसके साथ लेटर्स की वैल्यू भी, यानी कि एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम है। सो ये एक इक्विवेलेंट सेट है, मैंने इसीलिए टिक लगाया। फिर है जी x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 तो इवन नंबर एक ही है, दैट इज़ 2। और अगर हम b की तरफ देखें तो b भी 2 ही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर आ रहा है जी ASMQ और b भी आ रहा है MQS, सिर्फ ऑर्डर का फ़र्क है एलिमेंट्स के, अदरवाइज तादाद भी सेम है, एलिमेंट के वैल्यू भी सेम है, तो ये भी एक इक्वल सेट कहलाएगा। सो हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 विच हैज़ बिन कंप्लीटेड। तो इससे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगा। थैंक यू।